बात अब करेंगे मौसम की, क्योंकि प्रदेश में फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में ही अच्छी बारिश दर्ज हुई, तो वहीं बाड़मेर के सेड़वा में सबसे ज्यादा 90 mm बारिश दर्ज हुई है। आज जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर के लिए अलर्ट है। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी से और ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 28 जुलाई से बंगाल की खाड़ी के नए सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय होगा, तब जाकर माना जा सकता है थोड़ी राहत लोगों को मिले। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से बारिश की गतिविधियां बढ़ने के लिए संकेत दिए हैं, लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में बारिश हो रही है। अन्य स्थानों की अगर बात करें तो वहां उमस और गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के सेड़वा में सबसे ज्यादा अभी तक 90 mm बारिश दर्ज हुई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी भी सबसे ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि अभी तक जो बारिश हुई अच्छी वो पश्चिमी राजस्थान में ही दर्ज की गई है। तो प्रदेश में फिलहाल मानसून की जो गतिविधियां हैं कमजोर हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रीति तंवर जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ कुलदीप मावर भिवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, जयपुर में गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, क्योंकि अभी मौसम की बात करें तो बारिश तो फिलहाल हो नहीं रही है, मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में आस लोगों को बारिश की फिर? बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद मानसून फिर से एक्टिव हुआ था, लेकिन राजधानी जयपुर में उतनी एक्टिविटीज नजर नहीं आई। हल्की बूंदाबांदी हालांकि देखी गई, लेकिन वो एक तरह से वो बारिश नहीं थी जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिससे उम्मीद की जा रही थी गर्मी से राहत देगी। तो वो राहत जो है वो राजधानी वासियों को नहीं मिली है। अभी भी हल्की हवा अगर बीच में चल रही है तो राहत फिर भी महसूस हो रही है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से धूप खिल रही है और उमस भरी गर्मी जो 3 दिन से परेशान कर रही है वो अब बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अब ये जो मानसून एक्टिव हुआ था, जो एक्टिविटीज दर्ज की जा रही थी, अब वो कम पड़ेगी, अब धीमी पड़ेगी और वो परेशानियां और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि उम्मीद कई सारी थी कि बारिश बहुत अच्छी रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें तो दक्षिणी जो जिले हैं वहां पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड भी की गई है, जिनमें उदयपुर और जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई है, जिससे अपने कई जो बांध है वो भी ओवरफ्लो हुए हैं। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर अभी भी इंतजार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि एक जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है कि 28 जुलाई के बाद फिर से एक सिस्टम जो है लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से पूर्वी राजस्थान में जो मानसूनी एक्टिविटीज है वो फिर से देखी जाएगी। अब 1 महीने तक जो बारिश होगी वो अच्छी और हेल्दी बारिश मानी जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद अगर बारिश की एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती है तो वो किसानों के लिए परेशानियां बढ़ा सकती है। एक बार मैं वेदर दिखा दूं कि राजधानी जयपुर में वेदर किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि 12:30-1 बजे का लगभग ये समय है और बीच में धूप खिल रही है और बादलों की आवाजाही भी लगातार जो है वो बनी हुई है। राजधानी क्योंकि एक बहुत ज्यादा घूमने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटन स्थल है, और ऐसे में अगर मौसम सुहावना होता है तो राहत भी देता है और घूमने में कहीं ना कहीं जो ज्यादा मजा भी जो है वो आता है, क्योंकि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो किले हैं, उनमें जो जब मौसम सुहावना होता है तब घूमने का ज्यादा जो है इंजॉय कर पाते हैं लोग। आप देखेंगे जो पक्षी है वो भी कहीं ना कहीं जो स्टैचू के नीचे जो छांव की जगह देखकर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि मौसम में बदलाव होगा और कहीं ना कहीं जो राहत है वो भी मिलेगी। लेकिन अभी राहत तभी मिलेगी जब बारिश अच्छी रिकॉर्ड की जाएगी। अलर्ट लगातार जारी किया जाता है राजधानी के लिए, लेकिन अलर्ट का असर नजर नहीं आता है। आज तो फिलहाल कोई भी अलर्ट राजधानी के लिए जारी भी नहीं किया गया है, तो उम्मीद कर पाना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब अलर्ट जारी किया जा रहा था तभी भी बारिश नहीं हो रही थी, और अब जब इस तरह से मौसम हुआ है और अलर्ट कोई भी अलर्ट जारी नहीं है तो बारिश डेफिनेटली बारिश नहीं होगी। फिलहाल उमस और गर्मी है, तापमान राजधानी में बना हुआ है। जी ठीक है। कुलदीप, भिवाड़ी में कैसी मानसून की गतिविधियां इस बार दर्ज की गई हैं? बिल्कुल, देखिए अगर भिवाड़ी की अगर बात करें, जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रही थी प्रीति की, किस तरीके से जयपुर के अंदर उमस और बिल्कुल वेदर खुला हुआ है, ठीक उसी प्रकार भिवाड़ी की अगर बात करें तो ये मौसम है और मौसम में किस तरीके से धूप खिली हुई है, क्योंकि भिवाड़ी के अंदर बादल जब यहाँ पे छाते हैं, बादल गरजते हैं, लेकिन उसके बाद जब मानसून के साथ बारिश नहीं आती तो लोगों की जो उमस और जो गर्मी है, गर्मी से निजात यहाँ नहीं मिल पा रही है। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन तक भिवाड़ी के अंदर अच्छी बरसात देखने को मिली थी, लोगों में अच्छी राहत थी, लेकिन पिछले
4 से 5 दिन की अगर बात करें तो पिछले 4 से 5 दिन में बादल जरूर यहाँ पे गिरते हैं, मौसम बिल्कुल चेंज होता है, हवाएं चलती है, लेकिन अगर आज की अगर बात करें तो फिलहाल धूप खिली हुई है। धूप खिलने के साथ साथ जो एक उमस और एक जो गर्मी की जो तपन देख सकते हैं, वो भिवाड़ी के अंदर गर्मी की तपन इस समय देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रदेश के अंदर जो लोगों को जो बरसात को जो इंतजार था, मानसून को इंतजार था, मौसम विभाग भले ही अलर्ट जारी करते हो, लेकिन अलर्ट के बाद भी जब मानसून यहाँ पे नहीं आता तो कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को जरूर देखनी पड़ती है। बिल्कुल यानी अब आज के अगर वेदर की बात करें तो सुबह से कैसा मौसम बना हुआ है? क्या यहाँ भी बादलों की आवाजाही जारी है या फिर सुबह से ही गर्मी और उमस है? अगर सुबह की अगर बात करें तो अल्प से यहाँ पे जरूर यहाँ पे बादल छाए थे, लेकिन अगर अभी की अगर बात करें तो फिलहाल 12:30 का टाइम यहाँ पहुंच चुका है। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक की अगर बात करें तो धूप खिली हुई है, तेज मतलब जिसे कह सकते हैं कि तेज तपन और तेज धूप वाली जो है गर्मी है, वो इस समय जो हम अप्रैल में देखा करते हैं तो उसी तरीके की गर्मी इस समय यहाँ पे महसूस की जाए। बिल्कुल। और प्रीति, क्योंकि जब मानसून एक्टिव था तब जब टेम्परेचर की बात करें तो वो गिरावट उसमें दर्ज की गई थी। अब क्योंकि फिलहाल ब्रेक है मानसून पर, तो कितना ज्यादा टेम्परेचर में बढ़ोतरी महसूस हो रही है? तापमान जो है वो सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में 37 डिग्री तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि तापमान लगभग 40 डिग्री के नीचे है, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है वो ज्यादा परेशान कर रही है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो 32 डिग्री के क्रॉस यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है अभी फिलहाल, और जो लंबे समय से 3 से 4 दिन से इतना ही तापमान जो है वो बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम के जो पैटर्न में बदलाव हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो 2 महीने होते हैं बारिश के, जिसमें अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाती है, उस मौसम में बारिश नहीं देखी जा रही है। बारिश जो है वो कमजोर रही है, वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि अब जब इंतजार था तब बारिश हो नहीं रही है, और जब इंतजार नहीं रहेगा, जब फसलें जो पकने पर आ जाएगी, जब फसलों को पानी की जरूरत नहीं रहेगी, तब अगर पानी की बौछारें गिरती है तो वो किसानों के लिए भी नुकसानदायक होगी, और वो उसका असर जो है वो आम जनता को भी देखा जाएगा। क्योंकि मार्केट में अगर इस तरह से फसलें नहीं पहुंचेगी तो फिर जो महंगाई है वो बढ़ेगी और हर किसी की पॉकेट पर उसका असर देखा जाएगा। तो पूरी तरह से पैटर्न जो है वो बदलने लगा है। बारिश का इंतजार रहता है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पिछली बार मानसून काफी ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड किया गया था, इस बार राजधानी जयपुर की अगर विशेष रूप से बात की जाए तो ये लंबा इंतजार जो है वो बना हुआ है। अगर हम बात करें जुलाई के स्टार्टिंग में जो है वो बारिश देखी गई थी, 20 दिन का ब्रेक लिया मानसून ने, उसके बाद 21 जुलाई से फिर से बारिश की एक्टिविटीज में जो है वो देखी गई, बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश भर में ही हल्की बारिश जो है वो देखी जा रही थी, हालांकि जो दक्षिणी जो जिले हैं वहां पर तेज बारिश भी देखी गई, लेकिन अब एक बार फिर से मानसून जो है वो ब्रेक की तरफ लौट रहा है। बिल्कुल, और मौसम विभाग यही कह रहा है कि 28 तारीख के बाद कुछ गतिविधियां एक बार फिर से मानसून की बनेगी, तब जाकर थोड़ी राहत मिल सकती है लोगों को। कुलदीप, अब आज का टेम्परेचर कितना ज्यादा महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मानसून कमजोर होने की वजह से लोगों के रिएक्शन कैसे आ रहे हैं? क्योंकि मानसून जब जब कमजोर रहा है, कहीं पर किसानों की अगर परेशानी की बात करें वो बढ़ जाती है, तो वहीं लोगों को गर्मी से फिर दोबारा से परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल 30 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर दर्ज किया गया था सुबह। और अगर किसानों की अगर बात करें तो भिवाड़ी और आसपास का जो खैरकल तिजारा इलाका है, वहाँ पे किसान काफी तादाद में खेती करते हैं, क्योंकि अगर भिवाड़ी तो एक इंडस्ट्री एरिया, लेकिन अगर आसपास के इलाके की बात करें तो वहाँ पे खेती जरूर की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों को भी मानसून का इंतजार था, क्योंकि इस समय जो उनकी जो बाजरे की फसलों को उन्होंने सिंचाई करने के लिए बरसात का इंतजार था, लेकिन फिलहाल वो अपने ट्यूबवेल या अन्य किसी संसाधनों से वहाँ पे पानी जरूर दे रहे हैं। कि बरसात अगर होती है तो कहीं ना कहीं जैसे प्रीति बता रही थी, किसानों के भी चेहरे खिलते, लेकिन जब किसानों की फसलें बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी खेत के ऊपर, उस समय अगर बरसात कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों के लिए भी आफत है वो जरूर लेके आएगी। भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया के यहाँ पे जब मौसम ने करवट नहीं ली, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि टेम्परेचर यहाँ पे 30 के आसपास बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ओपीडी का जो जहाँ पे भिवाड़ी जिला अस्पताल की ओपीडी का जो इजाफा, उस पर भी यहाँ पे बढ़ोतरी जरूर देखी गई। जी ठीक है कुलदीप, प्रीति, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मौसम